अब है आरबीआई का गवर्नर पूछा जा सकता है, तो लिख देना शक्तिकांत दास है, वर्तमान में श्री शक्तिकांत दास से पूछा जा सकता है। ठीक है, बैंक दर मैंने आपको बता दी है। फिर आपके विनिमय साध्य विलेय किसे कहते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। विनिमय क्या है? विनिमय साध्य विलेख, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या है वो बता देता हूं। किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक से है, कोई भी प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सही होता, और चेक से है। क्या है? क्या है? जो आदेशित व्यक्ति द्वारा अथवा वाक्य को दे, जो आदेशित व्यक्ति अथवा वाक्य को दे, आदेशित व्यक्ति अथवा बियरर, वाहक को दे, जिसके लिए ऑर्डर कर रखा है उसको या बियरर को। मेरे पास पड़ा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो मुझे मिलेगा, आपके पास पड़ा तो ड्यू डेट को जिसके पास पड़ा है। चेक, मैं इसमें 1 लाख रुपए मांगता हूं, इसने मुझे चेक दे दिया, तो आदेशित व्यक्ति में हो गया, मेरे पास पड़ा है, मुझे दे ही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ये आपके भारतीय विनिमय साध्य विलेय का अधिनियम 1881 1881। ठीक है, अंडर सेक्शन 13 फर्स्ट के अनुसार बॉन्ड, कूपन आदि को विनिमय साध्य विलेख नहीं माना गया है। देखो एक्ट 1881 अंडर सेक्शन क्या है? 13 फर्स्ट एक्ट हो गया 1881, और अंडर सेक्शन क्या है? 13 फर्स्ट में किसको नहीं माना गया है? बॉन्ड कूपन को नहीं माना गया। बॉन्ड व कूपन को क्या नहीं माना गया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, विनिमय साध्य विलेख नहीं माना। किस किस को माना गया है? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। ठीक है, अब कह रहा है नाबार्ड को डिफाइन करो। नाबार्ड गांवों के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई, जिसे मैंने नाबार्ड नाम दिया। ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर कार्यों के लिए रीफाइनेंस फैसिलिटी, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए रीफाइनेंस, मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसे देती है। किसको देती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज फार्मर्स में बांटती है, उसे हम कहते हैं नाबार्ड। ध्यान रखना, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई, अभी क्या चल रहा है? अभी जुलाई खत्म हुआ है, तुम याद रख लेना 12 जुलाई 1982, अभी 2022 है, वह 1982 है। ठीक है, और ये 20 साल तक के लिए राज्य सरकारी बैंकों के अंश खरीदने के लिए राज्य सरकारों को भी लोन देती है। राज्य सरकारों को भी ये लोन देती है, किसके लिए? राज्य सहकारी बैंकों के शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, फिर आपके ग्रहणाधिकार क्या है? ग्रहण करने का अधिकार, राइट ऑफ लाइन, लीन भी बोलते हैं, राइट ऑफ लाइन, ग्रहणाधिकार। देखो, ग्रहणाधिकार को थोड़ा ढंग से समझना, मैं कंपनी लॉ वाइज समझा रहा हूं, जो आपके मर्केंटाइल लॉ में था। ग्रहणाधिकार, ग्रहण प्लस अधिकार, राइट ऑफ लीन। ठीक है, माल पर कब्जा बनाए रखो, माल पर कब्जा बनाए रखना ग्रहणाधिकार कहलाता है, अपने पोजीशन में बनाए रखना। अगर हमने किसी प्रोडक्ट की जमानत पर लोन दिया है, हमने बैंक ने किसी प्रोडक्ट की जमानत पर लोन दिया है, तो जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता उन डॉक्यूमेंट पे कब्जा बनाए रखना राइट ऑफ लीन कहलाता है। इसने मुझसे लोन लिया, इसके कार के कागज मेरे पास रखे, मैंने कार के कागज पर लोन दिया, मैं बैंकर्स की तरफ से हूं, तो मैं कार के कागज पे ग्रहणाधिकार राइट ऑफ लीन बनाए रखूंगा। कब तक? जब तक ये लोन रीपे नहीं कर देता, राइट ऑफ लीन कहलाता है ग्रहणाधिकार। समझ गया? ठीक है, थैंक यू। आगे ये कह रहा है डिफाइन शेड्यूल बैंक। क्या कह रहा है?
डिफाइंड शेड्यूल बैंक, तो सिंपल सा लिख देना। शेड्यूल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो सिडबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। सिडबी ऐसे बैंक जो SIDBI में रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे बैंक जो किसमें, सोमत सिडबी में रजिस्टर्ड होते हैं, कौन से बैंक कहलाते हैं? शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, सरकारी बैंक होते हैं ज्यादातर, वैधानिक होते हैं ये बैंक लीगल होते हैं, वैधानिक होते हैं। इनको सिडबी के रूल को फॉलो करना पड़ता है। जो भी है, एग्जाम कल सुबह है, ठीक है? नहीं, इसका नहीं आएगा।